hello everyone, this is Aarti and welcome to SR एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो सामान्य हिंदी में हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को कंप्लीट कर रहे थे और लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो वाक्य शुद्धि के बारे में डिस्कस किया था कि अगर एग्जामिनर के द्वारा जो वाक्य शुद्धि है वो किस तरीके से आपको वाक्य दे दिए जाते हैं और वाक्य में क्या अशुद्धियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, आप लोग किस तरीके से आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो संख्या के आधार पर किस प्रकार से वाक्य में जो अशुद्धियां हैं वो पाई जाती है, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया संबंधित अशुद्धियां कौन कौन सी होती है या फिर क्रिया विशेषण संबंधित हम लोगों ने अशुद्धियों के बारे में डिस्कस किया था और पद क्रम संबंधी अशुद्धियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो वाक्य शुद्धि के सेकंड पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग जो हमारे इनकम्प्लीट रह गया था लास्ट क्लास में और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक या फिर दो क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, चाहे आपका वो DSSB का एग्जाम हो या फिर KVS का एग्जाम हो या फिर NVS का एग्जाम हो या फिर आपका स्टेट लेवल का एग्जाम होता है। तो इम्पॉर्टेंट है और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा सारी चीज़ों को। और अगर PDF चाहिएगा जिसकी तो PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और काफ़ी सारे वहाँ पे नोट्स अवेलेबल है, तो आप लोग उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं, उनकी PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लिंग संबंधित अशुद्धियाँ। अब अगर हमें वाक्य के अंतर्गत लिंग संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो सर्च करनी हो, वो फाइंड करनी है, तो हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं कि एग्जामिनर के द्वारा आपको किस तरीके से क्वेश्चन या वाक्य दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको लिंग संबंधी अशुद्धियां या फिर त्रुटियां आपको फाइंड करनी होगी। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया है, सुगंधित पुष्प आनंद की वस्तु होती है। तो यहाँ पे जो हमारी त्रुटि यहाँ पे होती नहीं आएगी गाइस, यहाँ पे क्या आएगा, होता है। अब जो सेंटेंस करेक्ट होगा वो ऐसे होगा, सुगंधित पुष्प आनंद की वस्तु होता है। चलिए अगले एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं। बेटी तो पराया धन होता है। तो यहाँ पे होता नहीं आएगा गाइस, यहाँ पे किसका यूज होगा, यहाँ पे होती का यूज होगा, क्योंकि बेटी क्या है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो अब ऐसे होगा, बेटी तो पराया धन होती है। चलिए अगले एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते। वे संतोष का सांस लेकर रुका। तो यहाँ पे हमारी जो त्रुटि है वो का नहीं आएगा गाइस, यहाँ पे क्या आएगा, की आएगा। वे संतोष की सांस लेकर रुका। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। ये तो एक नई प्रकार की वस्तु है। तो यहाँ पे नई नहीं आएगा गाइस, यहाँ पे नए आएगा। ये तो एक नए प्रकार की वस्तु है। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं। तो हमारी जो यहाँ पे त्रुटि है वो इस तरीके से यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा, दरिद्रता जैसा शत्रु दूसरा, दूसरी भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा, दूसरा नहीं। अब जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो इस तरीके से होगा, दरिद्रता जैसा शत्रु दूसरा नहीं। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। वचन संबंधी अशुद्धियां। अगर वाक्य में आपको वचन संबंधी त्रुटि ढूंढने के लिए या फाइंड करने के लिए अगर एग्जामिनर के द्वारा आपको दे दिया जाता है तो आप किस तरीके से वाक्य में वचन संबंधी जो अशुद्धियां हैं या त्रुटियां उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलेगी। तो यहाँ पे जो त्रुटि है हमारी वो पुस्तक नहीं आएगा गाइस, यहाँ पे क्या आएगा, पुस्तक है। और जो वाक्य करेक्ट होगा वैसे होगा, एक विद्यार्थी को 2 पुस्तकें मिलेगी। तो इस तरीके से ये जो वाक्य है ये करेक्ट होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं लेके, अपने भाइयों का नाम बताओ। तो यहाँ पे जो त्रुटि है हमारी का नहीं आएगा गाइस, यहाँ पे जो यूज किया जाएगा यहाँ पे को आएगा। जो सेंटेंस करेक्ट होगा वो वैसे होगा, अपने भाइयों का नाम बताओ, कि आपके जो भाई है, आपके जो ब्रदर है उनका नाम क्या है। चलिए अगले एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं। तुम्हारी व्यर्थ बातें सुनकर तो कान पक गया। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी त्रुटि रहेगी यहाँ पे गया नहीं आएगा, यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, गए, कि तुम्हारी व्यर्थ बातें सुनकर तो कान पक गए, कि तुम्हारी जो बातें थी वो किसी काम की नहीं थी। चलिए अगले एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। गोले और तोपों से आक्रमण किया गया।
तो यहाँ पे जो हमारी त्रुटि रहेगी वो गोले नहीं आएगा गाइस, गोलो आएगा। गोलों और तोपों से आक्रमण किया गया। चलिए अगले एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। डाकुओं को कुत्ते के समान घसीटा गया। यहाँ पे जो त्रुटि रहेगी हमारी कुत्ते नहीं आएगा गाइस, इसकी जगह जो यूज किया जाएगा वो कुत्तों आएगा। डाकुओं को कुत्तों के समान घसीटा गया। चलिए आगे हम लोग और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। अपने अपने घरों से आ जाना, तो यहाँ पे जो त्रुटि आएगी वो घरों नहीं होगा, हमारा घर होगा। अपने अपने घर से आ जाना। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग लेके डिस्कस करते हैं। इतना कहते ही अनिल का प्राण निकल गया। तो यहाँ पे जो हमारी त्रुटि रहेगी का नहीं आएगा, इसकी जगह के आएगा, और गया नहीं आएगा गाइस, इसकी जगह जो यूज किया जाएगा वो गए यूज किया जाएगा। और जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो हमारा इस तरीके से होगा। इतना कहते ही अनिल के जो प्राण है वो निकल गए। श्रोताओं में सभी वर्ग के व्यक्ति थे। तो यहाँ पे जो त्रुटि रहेगी हमारी वर्ग नहीं आएगा, यहाँ पे वर्गों का यूज किया जाएगा क्योंकि काफी सारे व्यक्ति थे ना। तो यहाँ पे श्रोताओं में सभी वर्गों के व्यक्ति थे, यानी कि अलग अलग समुदाय अलग अलग जाति के व्यक्ति थे। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। कानपुर में 10 गिरफ्तारी हुए। तो यहाँ पे जो त्रुटि है हमारी गिरफ्तारी नहीं होगा गाइस, यहाँ पे गिरफ्तारियां होगा। और जो वाक्य करेक्ट होगा वो इस तरीके से होगा, कानपुर में 10 गिरफ्तारियां हुई। चलिए अगले एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। विभक्ति संबंधित अशुद्धियां। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो विभक्ति संबंधित अशुद्धियां है अगर वाक्य में हमें दे दी जाए तो हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। रोहित ने घर को बनवाया। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है हमारी को नहीं आएगा, इसकी जगह सिर्फ यूज किया जाएगा रोहित ने घर बनवाया। चलिए अगला हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैंने नहीं जाना। तो यहाँ पे जो त्रुटि रहेगी मैंने नहीं होगा गाइस, इसकी जगह जो यूज किया जाएगा वो मुझे होगा कि मुझे नहीं जाना। चलिए अगले एग्जाम्पल को हम लोग लेके समझते हैं। हम आपसे कह रहे थे। वो इस तरीके से ये वाक्य होगा हमारा, हमने आपसे कहा था। इस तरीके से जो ये वाक्य रहेगा ये हमारा कैसा होगा, शुद्ध होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं। वह अपने दोस्त को मिलने गया। तो को नहीं आएगा गाइस, इसकी जगह जो यूज किया जाएगा से का यूज किया जाएगा कि वह अपने दोस्त से मिलने गया। चलिए अगले एग्जाम्पल को हम लोग लेके समझते हैं। चिड़िया पेड़ में बैठी है। तो यहाँ पे में नहीं आएगा, यहाँ पे जो यूज किया जाएगा पर का यूज किया जाएगा। जो चिड़िया है वो पेड़ पर बैठी है। चलिए अगले एग्जाम्पल को हम लोग लेके डिस्कस करते हैं। आजकल कंप्यूटर पर महत्व दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो त्रुटि रहेगी हमारी पर नहीं आएगा, इसकी जगह किसका यूज किया जाएगा, को का यूज किया जाएगा कि आजकल कंप्यूटर को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई और सारा जो काम होता है वर्क होता है वो नेटवर्किंग के थ्रू और कंप्यूटर के थ्रू होता है ऑनलाइन। तो चलिए अगले एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं। भाइयों और बहनों हमें मिलकर भ्रष्टाचार का विरोध करना होगा। तो गाइस यहाँ पे जो मिस्टेक है ये इस तरीके से नहीं यूज होगा, ये जो वाक्य होगा इस तरीके से करेक्ट होगा। भाइयों और बहनों हमें मिलकर भ्रष्टाचार का विरोध करना है क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। चलिए अगले एग्जाम्पल को हम लोग लेके डिस्कस करते हैं। ये बात वह भूल नहीं सकता। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है ये बात नहीं होगी गाइस, इसकी जगह जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो हमारा इस तरीके से होगा। इस बात को वह भूल नहीं सकता जो बात उसकी बुरी लगी हो। चलिए अगले एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं। अधिक पदत्व संबंधित अशुद्धियां। अब हम देखेंगे कि अधिक पदत्व संबंधित जो अशुद्धियां है वाक्य में किस तरीके से होती है और हम किस तरीके से वाक्य में सेंटेंस में इस त्रुटि को इजिली फाइंड कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है यहाँ पे सबसे नहीं आएगा, यहाँ पे ज्यादा शब्दों का यूज किया गया है। तो यहाँ पे एक ही आएगा कि मानव ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, या तो सबसे या लगा लीजिए या फिर उत्कृष्टतम लगा लीजिए, दोनों की जो मीनिंग है वो सेम होती है। तो यहाँ पे सबसे हटा दिया जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग लेके समझते हुए। मंगलवार के दिन आएगा। तो यहाँ पे के दिन नहीं आएगा गाइस, यहाँ पे को आएगा
कि वह मंगलवार को आएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग लेके समझते, सीता नित्य गीता को पढ़ती है। तो यहाँ पे जो हमारी मिस्टेक रहेगी, यहाँ पे को नहीं आएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से वाक्य का यूज होगा, सीता नित्य गीता पढ़ती है, यानी कि तीनों जो दोस्त है वो आपस में पढ़ती है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, किसी और दूसरे व्यक्ति को भेज दो। तो ये जो वाक्य है वो इस तरीके से करेक्ट होगा, यहाँ पे किसी और व्यक्ति को भेज दो, यहाँ पे दूसरे का प्रयोग नहीं होगा, या तो किसी का यूज हो सकता है या फिर दूसरे का प्रयोग हो सकता है। चलिए अगले एग्जाम्पल को हम लोग लेके समझते हैं, माली जल से पौधों को सींच रहा था। तो यहाँ पे जल से नहीं आएगा, ये गलत है। जो हमारा वाक्य कैसे करेक्ट होगा, माली पौधों को सींच रहा था। सींच तो हम किससे रहते, वो जल से रहते, या तो वो जल बोल दो या सींच रहा था। तो इस तरीके से हम लोग किसी एक शब्द का यूज कर सकते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल को लेके समझते हैं, उसके गुप्त रहस्य प्रकट हो गए। तो गाइस यहाँ पे जो मिस्टेक है हमारी गुप्त नहीं होगा, उसके रहस्य प्रकट होगा, इस तरीके से ये करेक्ट होगा। चलिए रहस्य हो गया या गुप्त हो गया, दोनों की जो मीनिंग है वो सिमिलर है। चलिए अगले एग्जाम्पल को हम लोग लेके समझते हैं, यहाँ तरुण नवयुक्त गाने का रियाज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो मिस्टेक है हमारी, तरुण नहीं आएगा, यहाँ पे या तो नवयुक्त बोल दीजिए या तरुण बोल दीजिए, दोनों की जो मीनिंग है वो सिमिलर है। तो इस तरीके से करेक्ट होगा, यहाँ नवयुक्त गाने का रियाज करते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल को लेके हम समझते हैं, भारत और चीन में घोर घमासान युद्ध हुआ। तो गाइस यहाँ पे जो मिस्टेक है हमारी, घोर नहीं होगा, ये करेक्ट इस तरीके से होगा, भारत और चीन में घमासान युद्ध हुआ। या तो आप घमासान का यूज कर लीजिए या फिर घोर का यूज कर लीजिए, दोनों में से एक शब्द का आपको यूज करना होगा। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है वो भारत और चीन में घमासान युद्ध हुआ, यानी कि बहुत तगड़ा युद्ध हुआ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, द्विरुक्ति संबंधित अशुद्धियां। अगर वाक्य में आपसे द्विरुक्ति संबंधित अशुद्धियां हैं, जो त्रुटि है वो फाइंड करने के लिए दे दिए जाए एग्जामिनर की तरफ से, तो आप किस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी समय पर ना पहुंच सका। तो यहाँ पे जो त्रुटि है गाइस, यहाँ पे या तो हम लेकिन का यूज कर ले या फिर हम फिर भी का यूज कर ले। तो दोनों में से एक का यूज करना होगा, या तो हम लेकिन का प्रयोग करें या फिर हम फिर भी का यूज करें। तो करेक्ट कैसे होगा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन समय पर ना पहुंच सका। या फिर हम इस तरीके यूज कर सकते हैं, मैंने बहुत कोशिश की फिर भी समय पर ना पहुंच सका। चलिए अगले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वह परस्पर एक दूसरे से उलझ पड़े। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है, यहाँ पे परस्पर आएगा या फिर एक दूसरे, दोनों में से आपको किसी एक का चयन करना होगा। या तो आप परस्पर लगा लीजिए, दोनों की मीनिंग सिमिलर है, या फिर आप एक दूसरे से का यूज कर लीजिए। जो वाक्य होगा इस तरीके से करेक्ट होगा, वे परस्पर उलझ पड़े या फिर वे एक दूसरे से उलझ पड़े। चलिए आगे हम लोग और एग्जाम्पल को लेकर डिस्कस करते, प्रातः काल के समय भ्रमण उपयोगी रहता है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी मिस्टेक है, प्रातः काल नहीं होगा, या तो हम प्रातः काल का यूज करें या फिर प्रातः समय का यूज करें, दोनों में से हमें किसी एक शब्द का यूज करना होगा। तो इसमें से आपको किसी एक शब्द का यूज करना है, या तो आप प्रातः काल का यूज कर लीजिए या फिर आप प्रातः समय का प्रयोग कर लीजिए, दोनों की मीनिंग सिमिलर है। तो सेंटेंस करेक्ट ऐसे होगा कि प्रातः काल भ्रमण उपयोगी रहता है या फिर प्रातः समय भ्रमण उपयोगी रहता है। चलिए अगले एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे जो मिस्टेक होगी, या तो आप नौजवान का यूज कर लीजिए या फिर युवकों का यूज कर लीजिए, दोनों में से आपको किसी एक शब्द का यूज करना होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं, राजस्थान का अधिकांश भाग रेतीला है। तो गाइस यहाँ पे या तो आप अधिकांश यूज कर लीजिए या फिर आप अधिक का यूज कर लीजिए, दोनों की जो मीनिंग होती है वो क्या रहती है, हमारी सिमिलर रहती है कि राजस्थान का अधिक भाग रेतीला है या फिर राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कैसा है, रेतीला है, वहाँ पे रेत ज्यादा है, वहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। चलिए अगले एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, केवल 5 रुपए मात्र ही मिले। तो यहाँ पे जो मिस्टेक होगी गाइस, यहाँ पे या तो आप केवल का यूज कर लीजिए या फिर आप मात्र का यूज कर लीजिए, दोनों की जो मीनिंग है वो क्या है, हमारी सिमिलर है। तो यहाँ पे केवल या फिर मात्र में से किसी एक का आपको प्रयोग करना है। केवल 5 रुपए ही मिले हैं या फिर 5 रुपए मात्र ही मिले, तो दोनों में से किसी एक शब्द का आपको इसमें से चयन करना है।
वाक्य में से। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सब बुराइयां यौवन अवस्था की है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी मिस्टेक होगी, या तो हम यौवन अवस्था का यूज करना है या फिर हम यौवन का यूज करें। तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक का यूज करना है। तो ये जो वाक्य है वो इस तरीके से शुद्ध होगा, युवावस्था या यौवन, दोनों में से किसी एक शब्द का आपको चयन करना है यहाँ पे। तो ये सब बुराइयां युवावस्था की है या फिर ये सब बुराइयां यौवन की है, इसमें से किसी एक का आपको प्रयोग करना है। चलिए आगे हम लोग और वाक्य को डिस्कस करते। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। तो यहाँ पे आप चाहे का प्रयोग करें या फिर भले ही का प्रयोग करें, तो दोनों में से आपको किसी एक का चयन करना है, क्योंकि दोनों की जो मीनिंग है वो कैसी है, सिमिलर है। तो जो वाक्य है वो इस तरीके से होगा, वे चाहे ना आए पर तुम्हें आना होगा, या फिर वे पहले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। तो गाइज यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है हमारी, मध्यकालीन युग का यूज कर लीजिए आप, या फिर आपको मध्यकाल का में से किसी एक शब्द का आपको प्रयोग करना है। तो वाक्य कैसे करेक्ट होगा, मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। चलिए आगे एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं। आपका भवदीय, या तो आप आपका यूज कर लीजिए या भवदीय यूज कर लीजिए, दोनों की जो मीनिंग है वो क्या है, सिमिलर है। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है वाक्य में जब अशुद्धि आपसे पूछी जाए एग्जामिनर के द्वारा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। शब्द ज्ञान संबंधित अशुद्धियां। अगर आपको शब्द ज्ञान से संबंधित वाक्य में शुद्धियां या त्रुटियां फाइंड करने के लिए दे दी जाए तो आप किस तरीके से फाइंड करोगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। चिड़िया गा रही है, तो यहाँ पे चिड़िया गा नहीं रही होती, यहाँ पे चिड़िया चहक रही है। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। बाढ़ बड़ा उपयोगी शस्त्र है। तो बाढ़ उपयोगी शस्त्र नहीं होता, बाढ़ का यूज हम हाथ से करते, तो यहाँ पे अस्त्र आएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लाठी बड़ी उपयोगी अस्त्र है। तो लाठी को तो हम फेंक के मारते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, जब हम फेंक के मारेंगे यहाँ पे शस्त्र आएगा कि लाठी बड़ी उपयोगी शस्त्र है। चलिए अगले एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। क्रमवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो क्रमवान नहीं होगा गाइस, यहाँ पे जो यूज किया जाएगा वो कर्मवीर का प्रयोग किया जाएगा। कर्मवीर व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है क्योंकि वो मेहनत ज्यादा करते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल को हम लोग लेके समझते। इस समय सोहन की आयु 20 वर्ष है। तो यहाँ पे जो हमारी मिस्टेक रहेगी हमारी, या तो हम आयु का यूज कर ले या फिर हम अवस्था का यूज कर ले। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। वे नित्य गाने की कसरत करता है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी मिस्टेक है वो की कसरत नहीं आएगी, वो क्या करता है, गाने का अभ्यास करता है, गाने की प्रैक्टिस करता है ताकि वो अच्छा गा सके। चलिए अगले हम लोग और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपकी उपस्थिति आवश्यकीय है। तो यहाँ पे आवश्यकीय नहीं आएगा गाइस, इसकी जगह जो यूज होगा वो आवश्यक का आपका प्रयोग होगा। अब जो सेंटेंस है वो इस तरीके से करेक्ट होगा, आपकी उपस्थिति आवश्यक है, यानी कि आपकी जो उपस्थिति है वो काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमारा जो वाक्य शुद्धि का जो टॉपिक था गाइस यहाँ पे फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और आज हम लोगों ने इसका पार्ट 2 में जो इनकम्प्लीट हमारा टॉपिक था आज वो कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो वाक्य है, वाक्य में हम लोग शुद्धि अशुद्धि किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कम समय में, और एग्जामिनर के द्वारा अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या वाक्य दे दिए जाएंगे वो किस तरीके से आपको वाक्य दे दिए जाएंगे और आपको उनमें से किस तरीके से आप लोग आसानी से फाइंड कर सके। गाइस अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से इस पीडीएफ को अच्छे से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रभावशाली तरीके से हो सके। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।